पहली बात ये कि हम उसी बैंक में डालते हैं पैसा जिस बैंक के ऊपर हमारा ट्रस्ट होता है। एम आई राइट? तो इस तरीके से सबसे पहले रिश्तेदारी में ये होता है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, हमको क्या करना चाहिए। इसको कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। ये हमारा जब तक मजबूत नहीं होता तब तक हमारी रिश्तेदारी मजबूत नहीं होती। अब इमोशनल बैंक अकाउंट को मजबूत बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो कुछ हम हमारे अकाउंट में डालेंगे उतना ही हमको मिलेगा ना। अगर हमने इस बैंक अकाउंट में हमारे 1,000 रुपया डाल दिया या 10,000 डाल दिया, 1,00,000 रुपया डाल दिया, तो जब हम विड्रॉ करने जाएंगे तो कितना मिलेगा? जितना डाले हैं उतना ही तो मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में और हमारे रिश्तेदारी में यही बात होती है कि हम रिश्तेदारी में जितना डालते हैं उतना ही वापस आता है। मगर हमारी रिश्तेदारी ऐसी है आजकल कि हम डालते तो कम है, विड्रॉ ज़्यादा करना चाहते हैं, और उसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है। उसकी वजह से रिश्तेदारी रहती ही नहीं है, क्योंकि हर बार अगर तुम विड्रॉ कर रहे हो, कितना विड्रॉ करोगे? अच्छा, जितना डिपॉजिट डाल रहे हो उतना सारा का सारा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो और विड्रॉ कर भी रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ज़ीरो बैलेंस होगा तो बैंक तुमको कुछ देगी नहीं ना। तो वैसे ही रिश्तेदारी में भी होता है कि जब हम किसी के साथ रिश्ता निभाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं ये कि बार बार उसी की तरफ से मुझे सब कुछ मिले, ये उम्मीदें लगाए रखते हैं कि सब कुछ मुझे उसी की तरफ से मिले, मैं कुछ उसके लिए नहीं करूँगा, या तो किया भी तो टेम्प्रेरी कुछ तो किया, वो भी ऊपरी दिल से किया, और एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? इसको कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। ये हमारा जब तक मजबूत नहीं होता तब तक हमारी रिश्तेदारी मजबूत नहीं होती। अब इमोशनल बैंक अकाउंट को मजबूत बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहली बात ये कि हम उसी बैंक में डालते हैं पैसा जिस बैंक के ऊपर हमारा ट्रस्ट होता है। एम आई राइट? तो इस तरीके से सबसे पहले रिश्तेदारी में ये होता है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है तुमको, यानी तुम्हारे ऊपर कौन भरोसा करे कि तुमसे रिश्ता निभाए, कौन फ्रेंडशिप करना चाहेगा तुमसे। आप किससे फ्रेंडशिप करना चाहते हो बोलो? जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो। अच्छा, भरोसा किस बात से आता है? जब आपको ये पता चलता है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा, वो आदमी अपने प्रॉमिसेस को ब्रेक नहीं कर रहा, वो आदमी हमारी केयर कर रहा, हमारी रिस्पेक्ट कर रहा, वो आदमी हमको किसी बात से क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, और वो आदमी हमको हर वक्त में काम आ रहा। ये हर वही, जैसे कि हम ये चाहते हैं ना कि हमारा पैसा हमको हर वक्त काम आ जाए, जब हम चाहें तब काम आ जाए। रिश्तेदारी में, फ्रेंडशिप में हम यही चाहते हैं ना कि ये बंदा हमारे हर वक्त काम आ जाए। अब वो काम आ जाने के लिए इसलिए नहीं करना है, मगर हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस, इमोशनल बैंक अकाउंट, ये सबसे ज़्यादा कैसे हो ये हमको देखना चाहिए, ताकि हमारा विड्रॉल अच्छा हो। अब ये क्या बात है कि हमारा ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होता है कि अगर जो कुछ आप प्रॉमिस करो और प्रॉमिस करने के बाद उसको वक्त पे पूरा करो। किसी को आप अगर टाइम दे दो और टाइम देने के बाद उसी वक्त पर पहुंचो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपने अगर किसी के पास से पैसे ले लिए और पैसे एक टाइम दे दिया उसको कि पैसे मैं इस वक्त वापस करने वाला हूँ या वाली हूँ, और उस वक्त आपने उसको पैसे वापस कर दिए, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपने कभी झूठ नहीं बोला किसी के बारे में, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप अगर उसके मुंह के ऊपर तो अच्छा बोल रहे हो सब कुछ, मगर उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, बैकबाइटिंग कर रहे हो, गीबत कर रहे हो उसकी, ट्रस्ट बिल्ड होगा? ट्रस्ट बिल्ड ऐसे नहीं होता। तो बैंक का भी जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, वो अपना रेपुटेशन कैसे बनाते हैं? वो कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं, वो कस्टमर का केयर अच्छा करते हैं, वो कस्टमर से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वो कस्टमर को डिग्रेड नहीं करते, वो कस्टमर के साथ ऑनेस्टी करते हैं, ईमानदारी से पेश आते हैं। अब ये ईमानदारी देखो, वो बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा हमारे पास सेफ़ है, जब भी चाहो तुम ले लो, और जब तुम पैसे भरते हो विड्रॉल के लिए तो वो ईमानदारी से पैसे वापस ले लेते हैं। जितना परसेंटेज बोलते हैं वो हिसाब से, वो परसेंटेज के हिसाब से वापस दे देते हैं। तो ये ईमानदारी बैंक बताती है।
हमको रिश्तेदारी में भी ये ईमानदारी बतानी चाहिए। जब हम रिश्तेदारी में ईमानदारी बताते हैं, अच्छा ईमानदारी, उसके बाद इंटीग्रिटी। अच्छा, जब वो देख रहा है, जब वो सामने है, जब आपको ये पता चलता है कि उसको मालूम हो जाएगा इसलिए आप ईमानदार हो, ये एक बात हो गई। ये ऑनेस्टी होती है, ये हर कोई करने की कोशिश करता है कि कहीं उसको बुरा ना लगे। मगर इंटीग्रिटी ये होती है कि उसको पता चले या ना चले, वो सामने रहे या ना रहे, आप फिर भी अच्छा कर रहे हो, उसको इंटीग्रिटी कहते हैं। यानी ऑनेस्टी से बियॉन्ड है इंटीग्रिटी। अच्छा, बैंक कभी आपको धोखा देती है? ऐसा नहीं होता। आप धोखा देने की कोशिश कर लेते हो बैंक को, ज़्यादा विड्रॉल करके, ज़्यादा कर्जा लेके, मगर बैंक कभी आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करती। तो हमारे रिश्तेदारी में पहला होता है ट्रस्ट, जो मैंने बोला कि कैसे बिल्ड होता है। और ये बिल्ड तभी होता है जब हम पहली मर्तबा झूठ बोलना बंद कर दें, ऑनेस्टली सिंसियरली काम करना शुरू कर दें, लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। लोगों की रिस्पेक्ट यानी क्या, कि जब भी हम किसी से रिश्तेदारी बनाते हैं तब ये ना समझें कि उसको नॉलेज कम है, वो मुझसे कम है, उसको हकीर ना समझें, उसको डिग्रेड ना करें, न लोगों के सामने, न खुद की नज़रों में, न उसके पीछे, डिग्रेड ना करें। और किसी से भी आप मिलो, वो जाना पहचाना रहे या अनजान रहे, अगर जब आप किसी से मिलते हो तो ये समझ लो कि उसके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होंगे जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और वो क्वालिटीज़ सुपीरियर होंगे। तो यू शुड लर्न फ्रॉम द अदर्स। और ये हमारा जो पर्सपेक्टिव है लोगों की तरफ देखने का, वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे उससे कुछ तो सीखने मिलेगा जो उसकी क्वालिटीज़ होंगी। और अगर हम ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं और हम उसके पास जाने के बाद या उसके बाद भी बोस्टिंग करते हैं, अपनी तारीफ में लगे रहते हैं, उसकी नहीं, अपनी तारीफ में, अपनी ही बातें, अपनी ज़ुबानी अपनी लाल करने लगते हैं, तब क्या ये रिश्तेदारी टिकती है? इसको विड्रॉल कहते हैं। इससे विड्रॉल होता है, ये तुम्हारी रिश्तेदारी को विड्रॉ करता है, इससे रिश्तेदारी ब्रेक होती है। वो फ्रेंडशिप रहे, वो मियाँ बीवी की रिश्तेदारी रहे, वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहे, कोई भी रिश्तेदारी रहे, या तुम्हारे करीबी रिश्तेदार रहे उनके साथ रिश्तेदारी रहे, या तो अनजान के साथ, मुसाफिर के साथ रिश्तेदारी रहे, सारी बातों में यही इमोशनल ये काम आता है। अच्छा, इमोशनल बैंक अकाउंट ज़्यादा कब काम आता है? जब तुम किसी के साथ रिश्ता ज़्यादा देर तक रखना चाहते हो तब। अगर हम कहीं पे सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे कोई मिल जाए तो वहाँ पे इमोशनल बैंक अकाउंट थोड़ा सा काम आता है, मगर जहाँ वहाँ पे वो जो काम आता है वो चीज़ क्या आती है? तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल। तुम कैसी बात कर रहे हो उसके ऊपर वो फिदा हो जाता है बंदा, और वो ये समझने लगता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर सभी लोग रिश्तेदारी में फंस जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म रहता है। और जब भी तुम रिश्तेदारी कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस के ऊपर करो, बातूनी बन के करने की कोशिश करो और वो रिश्तेदारी करो, वो रिश्तेदारी कभी नहीं टिकती। आपने देखा होगा कभी तुम्हारे रिश्तेदारी में भी, जब तुमने किसी के साथ रिश्तेदारी की होगी तब, और कम्युनिकेशन स्किल के साथ में, या तो डुप्लीसिटी के साथ में। डुप्लीसिटी यानी क्या? कि योर ऑडियो डजंट मैच योर वीडियो, यानी जो तुम बात कर रहे हो कुछ और है और जब तुम हो एक्चुअली कुछ और, एंड तुम्हारे मुंह से कुछ और निकल रहा है और तुम एक्चुअली कुछ कर रहे हो, यानी तुम्हारे एक्शन डजंट मैच विथ योर वर्ड्स। जब ऐसे होता है इसको डुप्लीसिटी कहते हैं। वो कितनी देर तक चलती है? थोड़े दिनों तक चलती है, मगर वो डुप्लीसिटी की वजह से वो रिश्तेदारी ब्रेक हो जाती है। अच्छा, और एक चीज़ है, रिश्तेदारी बनाने में, बनने में बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, मगर रिश्तेदारी टूटने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। जैसे कि टाइटैनिक को बनाने में बहुत वक्त लगा था, मगर टूटने में पल भर में वो डूब गई टाइटैनिक। उसी तरीके से रिश्तेदारी में भी ज़रा सी बात अगर किसी के मन को लग जाए
तो वो टूट जाती है, तो वो विड्रॉल हो जाता है। विड्रॉल यानी बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है वहाँ पे एक वर्ड की वजह से। सो हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमने करना चाहिए। अगर हमने वैसा नहीं किया तो हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट कम 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 हो जाता है और हमारा विड्रॉल शुरू हो जाता है वहाँ पे। समझ में आ रहा है? और फिर क्या होता है, दूसरी बात कि हमारा, जैसे कि हम जब किसी बैंक में पैसा डालते हैं तब पहले हम रिसर्च कर लेते हैं कि वो बैंक कैसी है। अच्छा, जो अभी नेशनल बैंक है तो वो हमको मालूम है, मगर कुछ नेशनल बैंक नहीं रहते तो हमको नहीं मालूम रहता, तो उसमें पैसा डालें या ना डालें ये हमको क्वेश्चन मार्क रहता है। तो जब तुम किसी अनजान आदमी से दोस्ती करना चाहते हो, थोड़े दिनों यानी थोड़े मिनट्स के लिए वो मिला था, बाद में फिर तुम उसको दोस्त बनाना चाहते हो अपना, तो फिर तुमको रिसर्च करना चाहिए कि उससे दोस्ती की जाए या ना की जाए। जैसे कि हम बैंक के बारे में रिसर्च करते हैं, यानी एक्चुअली करते क्या हैं हम, कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो बैंक कैसी है। इसी तरीके से हम हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट को बढ़ाने के लिए, वो अपने अकाउंट्स मेंबर्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना ट्रस्ट मेंटेन करते हैं। वैसे ही हम हमारा इमोशनल अकाउंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अंडरस्टैंड अदर्स पहला, यानी लोगों को समझना चाहिए, लोगों की जो फीलिंग है उसको समझना चाहिए। और जब हम लोगों की फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, तभी वो रिश्तेदारी मजबूत बन जाती है, तभी हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट एकदम शेयर मार्केट की तरह वो अप चला जाता है।